हर वीडियो में आपने किसी न किसी तरीके से धर्म और अध्यात्म की ही बात करी है। हम्म। उपनिषद, ब्रह्म, धर्म, अध्यात्म, भगवान हम्म। मिलकर भी दुनिया में जो इतना पाप, दुख, हम्म। युद्ध, हम्म। क्लेश, अवसाद, रेप, हत्या इत्यादि है, उसका आज तक खात्मा क्यों नहीं कर पाए? अच्छा। दुनिया में सबसे धार्मिक देश भारत रहा है, हम्म। फिर भी भारत में इतने पाप होते रहे, लड़ाइयों में इतनी हार मिली भारत को। हम्म। धर्म धर्म तब है ना जब समाज से, मन से संताप मिटाए। हम्म। वो मसीहा कैसा जो जनमानस को मुक्त न कर पाए। अच्छी, बहुत बढ़िया कविता बोली आपने कि वो भगवान ही कैसा है जो किसी के दुख ना मिटा पाए। सही कहा। तो सर, जो आप दुनिया की और भारत की बात कर रहे हैं, मैं एक सेकंड के लिए दुनिया की और भारत की बात हटा के मैं सिर्फ आपकी बात करना चाहूँगा। और जैसे भारत के लोग हैं उसमें एक आप हो गए, और भारत समझ लो आपका घर हो गया। तो आप भी धर्म से चल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी भी घर की अलग देवी होंगी जिनको लोग इष्ट देव, कुल देवी कहते हैं। तो हर साल 6 महीने में आपके घर में पूजा भी होती होगी। और फिर नॉर्मली जो कैलेंडर के हिसाब से जो हर त्योहार आते हैं, शिवरात्रि, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, सब लगभग सभी प्रकार की, होली, दिवाली पूजा आपके घर में भी बहुत अच्छे से नियम अनुसार होती होंगी। तो जो आपकी कुल देवी हैं, या जो भी आपके घर में भगवान है, या जो भी संसार में भगवान है, देवी देवता हैं, तो वो आपके घर में जब सब आप करते हैं नियम अनुसार, तो आप और आपके घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता क्या? कभी किसी पे कोई दुर्घटना नहीं होती क्या? कभी कर्जे में नहीं होते क्या? कभी कोई नुकसान नहीं होता क्या? जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और भगवान आपको देख रहा है, तो उन सब चीज़ों से उसको बचाना चाहिए। जो आपने कविता बोली है कि भगवान वो है जो किसी के दुख मिटा दे, तो आपके दुख भी नहीं मिट पा रहे हैं। और ये आपके घर की बातें हैं। बाकी भारत की बातें जो आप बता रहे हैं कि ये सच बात है, और कहीं ना कहीं गीता में भी लिखा ही है कि भारत बहुत ही अभागा देश है, सिर्फ भारत ही। और जो उपनिषदों में, और जो अगर मैं वेदों की बात करूं, तो उसमें और भी भारत के बारे में इतना कुछ दिया है कि लोग कहते हैं ना कि भारत माँ है तो उसका बाप कौन है। ऐसे ऐसे बातें सुनने भी आती हैं, मीडिया वीडियो वगैरह में भी देखते हैं, सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बातें दुनिया में एक भारत देश ही ऐसा है। बाकी किसी देश दुनिया में, विदेशों में ऐसा नहीं होता कि नवरात्रि में दुर्गा जी की मूर्तियां बन रही हैं, बैठा रहे हैं फिर सिरा रहे हैं, गणेश जी को बैठा रहे हैं फिर सिरा रहे हैं, होली दिवाली मनाई जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब मैं दुनिया में अगर बात करूं, तो दुनिया में अगर कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिन पे समझ लो भगवान पूरी तरह से मेहरबान है, और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि भगवान होते ही नहीं है। तो भगवान इसलिए मेहरबान है कि वो भगवान के अनुसार ही चलते हैं, उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि 100 रुपए की अगरबत्ती, 100 रुपए का कपूर, 100 रुपए का हवन, नारियल, ये सब चीज़ों का वो बर्बाद करके कहीं ना कहीं सुनवाई होती होगी अपनी मनोकामनाओं की, अपनी प्रार्थनाओं की। और जो भारत में लगभग 500 से 1000 साल के आसपास की बात बता रहा हूँ कि तभी से कोई एक पिक्चर रिलीज़ करी गई है, और उसी पिक्चर को फॉलो करते हैं हम अभी तक चल रहे हैं, और अपने आने वाली जनरेशन को, बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। झूठी मूठी प्रथाएं, रस्मों रिवाजें, अंधविश्वास वो ये है कि भाई सोमवार को शिवलिंग पे कितने लीटर दूध चढ़ाना चाहिए।
अगर 51 लीटर दूध चढ़ाना चाहिए तो भाई वो कौन सी डेयरी है जहाँ पे दूध अपन को सस्ता मिल जाए, और उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, शिवलिंग पे दूध में चढ़ाने वाले में पानी कितना डालना चाहिए, मंगलवार को कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, लाल वाले कि भगवा रंग के, राम होंगे तो देख के खुश होंगे, दिन अच्छा जाएगा, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने कि पीली धोती पहने कि कुर्ता पैजामा पहने। तो भारत का धर्म, आपका धर्म इन सब चीज़ों में लगा हुआ है, और जिस धर्म को आप परमात्मा से जोड़ते हैं तो परमात्मा को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप कितने कलर के कपड़े पहनोगे? गुरुवार के दिन नारायण को दिखाने के लिए आप पूरी पीली धोती पहन लो, पीला कुर्ता पहन लो, पीला चंदन पोत लो, हाँ भंडारा करवा लो, सब कुछ करवा लो। तो किस पे आप, उससे क्या नारायण खुश होंगे क्या? कहाँ से नारायण खुश होंगे? पहली चीज़ नारायण होंगे तो भी खुश होंगे ना। आप भारत की जो बोल रहे थे कि भारत में, सच बात है, आपके प्रश्न जो आपका क्वेश्चन है सर, कि सब एक एक सही क्वेश्चन है कि भारत में इतनी हार मिली, इतनी रोग वगैरह, इतने आदमी मरे, इतने बीवी बच्चे मरे, बीमारी कई लोगों को खा गई, और भारत अभी भी बिल्कुल इतना गरीब देश माना जाता है कि बाहर विदेशों में वीज़ा कार्ड बनते हैं तो यहाँ अब गरीबी रेखा कार्ड बनने लगे हैं। मतलब एक प्रकार की सोच ही नीचे टाइप की होती है कि अब राशन कार्ड बनना चाहिए, आधार कार्ड बनना चाहिए, गरीबी रेखा कार्ड बनना चाहिए, ईएसआई कार्ड बनना चाहिए ताकि फ्री हो। लेकिन ये इन सब चीज़ों का ये है कि हम सिर्फ अपने अपने बनाए हुए भगवानों के उल्टे सीधे झूठे धर्म पर चलते हैं, है ना। हिंदू धर्म पे चलते हैं, मुस्लिम धर्म पे चलते हैं, ईसाइयत है उसके धर्म पे चलते हैं, लेकिन आप हैं क्या? आप इंसान हैं, तो इंसान के धर्म पे कौन चला है? इंसान का पहला धर्म तो इंसानियत है ना। आदमी बोलता है ना कि कम से कम भाई इंसानियत तो दिखाओ। तो इंसानियत ये होती क्या है? इंसानियत के मामले में मैं सबसे ज़्यादा जापान, फ्रांस, इन जैसे देशों को मैं मानता हूँ बहुत, कि वहाँ पे मान लो कोई, फ्रांस की बात बता रहा हूँ, कि कोई आदमी अगर प्रॉब्लम में है और दूसरा आदमी निकलता है, अजनबी हैं ये दोनों, निकलता है तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बिना उसके हेल्प करने बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाएगा कि जैसे वो उनके फादर हों या उनका कोई बेटा हो या कोई रिलेटिव हो, कोई भी अदर पर्सन हो, मदद करने में पूरी जुट जाएंगे। या पैसे नहीं है तो पैसे 2 4 10 हज़ार रुपये दे देंगे और गुड लक बोल के बस निकल जाएंगे। उनको इस बात से कोई फिक्र ही नहीं है कि हमने 10 हज़ार दिए तो भाई उससे पूछ तो लें कि कब लौटाएंगे कब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। फ्रांस में पैसा भी इतना है, वो इसी वजह से ही आता है। उसने 10 हज़ार दे दिए, वो निकल गया, उसने मदद कर दी, वो खुश हो गया, और ऊपर से उसने बोला थैंक गॉड। बस इतना ही उनकी प्रार्थना रहती है। आई एम सॉरी एंड थैंक यू एंड आई लव यू, ये इनके 3 वर्ड रहते हैं फ्रांस में, जापान में। और चले जाते हैं। अब रही बात 10 हज़ार की, तो वो 10 हज़ार उनकी जो मान्यताएं हैं और जो रियलिटी है, ये जो भारत में अगर यूज़ करने लगे तो जो लड़ाइयाँ जो आप देश विदेशों की बोल रहे हैं, युद्ध वगैरह की बात हो रही हैं, शहरों की बात हो रही हैं, तो अभी भारत में घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई एक अजनबी के आने से घर के सदस्य को हटा दिया जाता है, वो उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, वो सिर्फ एक घमंड में रहता है। और घमंड भी किस चीज़ का है? कि हमारे पास ये है वो है, जबकि कुछ नहीं रहता उनके पास सिर्फ एक घमंड रह जाता है ना, उनकी इज्जत रहती है। और पैसा तो ऐसा है कि भैया आज हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, 24 घंटे के अंदर हमें पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो 1 करोड़ रुपए भी कम पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कीमत भी पैसे की नहीं होती है ना। प्रकृति द्वारा जो हम देते हैं, भारत की जो कहावतें हैं, जिनको फॉलो दूसरे विदेश लोग करते हैं, देश की कहावतों को विदेश वाले लोग फॉलो करते हैं तो वो सक्सेस रहते हैं, और जो भारत देश के हैं वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आप घर में देख लीजिए, शहर में देख लीजिए, या भारत देश में देख लीजिए, है ना।
प्रकृति में आप कुछ भी डालेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी देते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसका आपको कई हजार गुना वापस मिलता है। अपन एक दाना दो दाना गेहूं चावल का डालते हैं, कई हजार अपन को वापस मिलता है। अपन सामने वाले के साथ बुरा करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कई गुना होकर वापस मिलता है। तो ये चीज़ वहाँ पे फॉलो की जाती है कि हमने कोई 10,000 की मदद नहीं की, सामने वाला परेशान था, वो पता नहीं कैसा था, ईश्वर था, परमात्मा था, किसकी दुआओं से हमें भेजा गया है, तो हमने तो मदद कर दी। अब वो 10,000 प्लस उसकी जो मदद, वो दोनों तीनों कई गुना होकर प्रकृति उसके पास, वो कहीं भी रहे आए, वो अगर मर भी जाता है तो अगले जन्म में उसका जन्म ही ऐसी जगह होगा कि वो उसके पुण्य कर्म उसके सामने ही आएंगे। ये चीज़ फॉलो होती है विदेशों में, लेकिन भारत में फॉलो नहीं होती हैं। आज हम 100 रुपये किसी के छोड़ने तैयार नहीं रहते हैं। हम पिता के, अपने भाई के, बहनों के पैसे नहीं छोड़ने तैयार रहते हैं। भारत में कोई सिस्टर ने अगर, या ब्रदर ने किसी बड़े ब्रदर से 10, 15, 20 हज़ार की अगर हेल्प मांग ली तो 1 महीने के लिए, तो 2 महीने 3 महीने अपनी तरफ से वो शांत रहेगा, उसके बाद फिर बोलना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो घिसी पिटी जो कहावत है ना कि पैसा ही बुराई करवाता है, नहीं, पैसा बुराई नहीं करवाता है। पैसे की एक अलग ही ब्रह्मांड में रचाई गई एक ऊर्जा है कि पैसे, प्रकृति में एक तो एक चीज़ ये भी है कि इंसान अगर अपने इंसानियत और प्रकृति के नियम से बस चले, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और बस शांति से रहे। शांति जो शब्द है, जो शायद कहीं पे नहीं है, तो अगर उस शब्द को लेके चलो और प्रकृति के नियम से चले तो प्रकृति उसको भूखा नहीं मार सकती, भूखा सुला नहीं सकती है। समय पे उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसे उसके पास आ जाएंगे। तो ये प्रकृति के नियम है, ये कुछ कुछ नियम है जो अपने भारत में शायद किसी को पता भी नहीं है। वो अपने अपने बस वही है कि जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, तो वो परमात्मा है, उसको हम कितना अच्छा बना सकते हैं, उसके साथ हम कितना अच्छा कर सकते हैं, बस वो हमारी पूजा कहलाती है। और जब हम एक अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं, और हमारे अंदर एक परमात्मा की आत्मा है, बहुत ही पवित्र दिव्य आत्मा है, और हम किसी इंसान की बनाई हुई मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, किसी के पैर पड़ने लगते हैं, किसी की पूजा पाठ अगरबत्ती करते हैं, तो अंदर की जो परमात्मा है उसको आप झुका रहे हो, अपने शरीर को नहीं झुका रहे हो, उसको भी झुका रहे हो। आपने हाथ जोड़ के जहाँ सर नीचे कर दिया, तो आपकी जो कहते हैं ना आत्मसम्मान, आत्मसम्मान के बारे में लोग नहीं जानते भारत में। 50-60% लोग आत्मसम्मान को झुकने नहीं चाहिए, कभी भी, कभी नहीं झुकना चाहिए, किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो नहीं झुकना चाहिए, है ना। चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो। अब सवाल ये भी आता है कि भाई माँ तो माँ होती है, परमात्मा होती है, इसलिए हर घर में माँ है। नहीं नहीं नहीं, माँ का काम क्या है भाई? वो माता पिता, वो उन लोगों ने शादी की, उन लोगों ने अपना काम किया, तो उसमें बच्चों का जन्म हुआ, बच्चों को पाला पोसा, है ना। जो भी है वो बच्चे लोगों के साथ उनको करना ही पड़ता है, ये उनका फर्ज है। करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, वो फिर उसके बाद बच्चों के भी कर्म दोष कहलाते हैं, है ना। तो ये काम तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी अपने भैया पेट पालने के लिए सुबह से निकलता है, रात में आता है, खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, सो जाता है, सुबह फिर काम से निकलता है। तो ये काम सभी लोगों के हैं, माता पिताओं के भी हैं। तो इनमें कोई माता पिता कोई बड़ा नहीं है। एक अच्छा इंसान अगर है तो बस उसी के सामने झुकना वही सम्मान्य पात्र होता है, वही परमात्मा होता है। तो ये प्रकृति के नियम से कोई चल ही नहीं पाता है। इसमें क्या है, अपन जहाँ पे भी झुकते हैं, किसी भी मंदिर में झुकते हैं, तो उसमें अपनी जो आत्मसम्मान जो अपन गिरा देते हैं, वो उसमें अपनी पूरी बुद्धि एक प्रकार से भ्रष्ट हो जाती है। और जब घमंड आ जाता है तो वो घमंड अपन को खुद नहीं मालूम रहता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। पूरी तरह से मति भ्रष्ट हो जाती है, उसमें पूरा दिमाग, उसमें जो अपना अवचेतन मन है और जो चेतन मन है। अब भाई चेतन मन तो ऐसा है कि आपने जो बोल दिया वो उसने सुन लिया, और उसने अवचेतन मन को आदेश कर दिया, और उसने तुम्हारे सामने कुछ दिन बाद खड़ा कर दिया लाके, तो तुम्हारे ही साथ होना है, आप अच्छा करो चाहे बुरा करो। ये चेतन और अवचेतन मन, जो अपने शरीर में जो चेतना है, वो उस चेतना के अनुसार विदेशों में फॉलो करते हैं, भारत के लोग फॉलो नहीं करते हैं। भारत के लोग बस इसी नौटंकी में लगे रहते हैं कि आज ये बार है, एकादशी कब है, नवरात्रि कब से है, अमावस पूनो कब से है। ये सब चीज़ें सिर्फ कैलेंडर में आई हैं,
और ये कैलेंडर कब से बने हैं, बस उसी समय से चालू हुई हैं, बाकी इसमें किसी को कोई मतलब नहीं है। भगवान को मानने से कोई मतलब नहीं है। हम बोल रहे हैं भाई अगर भगवान है, मान रहे हो, आज हमें ये बताइए कि घर में अगर, बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि घर में अगर कोई वीडियो गाना चलता है, कोई एक्ट्रेस का वीडियो गाना चल रहा है, वो उस गाने, उस पिक्चर वो देखते हैं बच्चे, अब उसमें जो डांस करते हैं, गाना सुनते हैं, तो वो बच्चे कैसे उसको फील करने लगते हैं, उसके डांस के स्टेप सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। तो ये हम बच्चों की बात कर रहे हैं। अब हम आपकी बात पे आते हैं कि आपने अगर रामायण देखी है तो आपने राम के कौन से स्वभाव को अपने अंदर ढाला है, आपने राम से क्या सीखा है। राम मर्यादा उनसे सीख ली, कि उनसे त्याग सीख लिया, कि उनसे भक्ति सीख ली, कि दुख में दर्द में अपनी बीवी को यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं। तो कैसे, किस में क्या रहना चाहिए, किसके शब्द पूरी रामायण में आपको सीरियल बना हुआ है। मैं रियल रामायण की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं किताबों की बात कर रहा हूँ, रामायण की बात कर रहा हूँ। रामानंद सागर ने जो अरुण गोयल को बनाया है, उसमें उसका पात्र इतना बताया है कि अभी मान के चलो हम कहीं पे जाते हैं, वहां से हमें बेइज्जत करके निकाला जाता है, और हमें जाना है 2 किलोमीटर दूर टहलते हुए, या चलो बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो रास्ते भर क्या विचार रहेंगे। एक तो टेंशन में रहेंगे, कई जगह तो बचेंगे गिरते पड़ते एक्सीडेंट होते होते, ऊपर से गाली अलग निकलेगी, घर जाते जाते वो होगी, फिर घर में जहाँ अपन को जाना वहाँ उनकी बुराइयां होंगी कि ऐसा हुआ वैसा। ये पूरी रामायण में उनको नहीं दिखाया, सिर्फ मुस्कुराहट के साथ निकले थे, मुस्कुराहट के साथ वापस आए हैं। तो ये चीज़ किसने सीखी है भारत में, किसी ने नहीं सीखी है। कृष्ण से सब कुछ छीन लिया गया उनके कर्म अनुसार, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। आप मर भी जाओगे तो मर के भी नहीं भग सकते हो। आप कहाँ जाओगे, आप बुरे कर्म करके अगर सोचते हो कि चलो मर गए, अब हमें मुक्ति मिल गई, स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। आपको जन्म मिलेगा, आप जो 84 लाख योनि है ना, वो कहाँ जाएंगी, वो आप ही लोग तो बना रहे हो अपने कर्म द्वारा। आपको कुत्ता बनना है, आप अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, और अगला जन्म ये भी छोड़ दो कि अगला जन्म में देखा जाएगा, आपका अगला जन्म अगले पल तैयार हो सकता है। ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद सर आप घर भी जाते हैं, रास्ते में कुछ हो जाता है भाई, 24 घंटे के लिए जो कहते हैं ना कि आंखें 10 घंटे जिंदा रहती हैं, दिल कुछ घंटे जिंदा रहता है, तो बस वहीं तक सीमित है। उसके बाद फिर आपका कहाँ से कहानी ख़त्म हुई थी, आपने उसका मर्डर करके आए थे, लूट के आए थे, और उसके बाद आपकी कहानी ख़त्म हो गई। अब वहाँ से कहानी शुरू होती है ना, वहाँ से कहानी शुरू होती है आपकी। अब किस योनि में होती है, बहुत सारी योनि हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, हाँ, प्रकृति में कई चीज़ें हैं, तो ये ऐसे जन्म होते हैं। तो ये भारत के लोगों को ये समझ में नहीं आती है। और ये जो बताते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये बातें क्या है अभी, ये हाई लेवल की बातें हैं, ये भक्ति शक्ति की बातें हैं, ये परमात्मा की बातें हैं, ये हर किसी की समझ में नहीं आएंगी। ये उन्हीं की समझ में आएंगी जो विदेशों में हैं। विदेशों में भी कुछ कुछ ऐसे हैं विदेश की, वहाँ पे ये बातें करो तो वो सामने वाले झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे कि सामने वाला ऐसी बात कर रहा है, तो ये है पक्का, ये कुछ ना कुछ है। अब बुद्ध को देखो ना, बुद्ध के अलावा उसके बाद कौन आया है, बुद्ध के बाद कोई नहीं आया है। ये राम कृष्ण ये सब जो बता रहे हैं कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। आप आपकी एज के हिसाब से मैं आपकी फेमस मूवी का नाम बताता हूँ कि शोले फिल्म आपने देखी होगी। शोले फिल्म में आपको वीरू का रोल बहुत अच्छा लगा, तो आपने वीरू से तो सब कुछ सीख लिया होगा। आपने उस समय पिक्चर में, अभी बता रहा हूँ आपके सामने, आपने शोले पिक्चर देखी, आपने धर्मेंद्र को देखा उसमें वीरू का, तो वीरू जैसे आपने थोड़ा थोड़ा किरदार निभा लिया होगा। गदर देखेंगे, सनी का किरदार निभा लेंगे, कोई भी मूवी बच्चे देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके किरदार में आ जाएंगे। तो ये फिर ये चीज़ राम कृष्ण में क्यों नहीं है कि राम का हमें ये स्वभाव अपने जीवन में लाना है। बदलाव आप ही की जिंदगी में होगा ना, कई जन्म तो आप ही के सुख शांति से निकलेंगे ना। अभी किस घर में सुख शांति है, पैसा है अभी तो भी सुख शांति नहीं है, बीमार अलग हैं और कर्जे में अलग हैं, अपने कोई संतानों से परेशान है, कोई माता पिताओं से क्यों परेशान है। आप भारत की बात कर रहे हैं, अपने घर घर में देखो ना क्या बदलाव आया है। प्रश्न आपका सही है, क्योंकि आप गलत धर्म से चल रहे हो, आप इंसानियत के धर्म से नहीं चल रहे हो, है ना। तो बस इन्हीं मुद्दों में हम कम से कम 800 साल से उलझे हुए हैं, और ये कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है।
और इसी में किसी दिन सबका सत्यानाश होना है और फिर कहाँ कैसा किसका जन्म होना है वो सब याद तो रहता है, भूलता कोई नहीं है। अभी हम मर जाते हैं, अगला जन्म हमारा अगले पल किसी जानवर में हो जाता है, तो जो हम चेतना रहती है सिर्फ वही बस निकलती है, जिसको कई आत्मा कह सकते हो, सोल कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, अपनी छाया बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो दरअसल एक चेतना रहती है। हाँ, आज हम मर जाते हैं, कल हमारे जन्म कुत्ते में चला जाता है, कुत्ता बन जाते हैं हम, एक जानवर में हमारी जानवर योनि में हमारा जन्म हो गया। चेतना आखिर वो भी तो आप देखिए ना, कुत्ता भी कैसे देख लेता है, सुन लेता है, चल लेता है, बोल लेता है, सब कुछ करता है। तो कभी सोचा है कि जो हमारे अंदर चेतना जितनी रहती है उतना ही छोटी सी चींटी में भी रहती है। आज कोई ना कोई जानवर में ये ज़रूर होगी कि हम कुछ समय पहले इंसान थे तो हम ऐसे कर्म करते थे और अब हमें ऐसे कई सालों तक हमें अब कुत्ता ही कुत्ता बनना पड़ेगा। ये चीज़ रहता है, तब उस समय फिर समझ में आता है जो कहते हैं नरक की सजाएँ यही हैं और कुछ नहीं है। पृथ्वी ग्रह में यही है, 84 लाख योनि 84 करोड़ के आसपास हो गई हैं। ये पृथ्वी ग्रह में ही योनि दर योनि भटकना है। पृथ्वी ग्रह से बाहर बुद्ध जैसे इंसान निकलते हैं, बाकी और कोई नहीं निकलता है। तो ये भारत का दुर्भाग्य है इसीलिए, और ये भारत की लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि बताया ना, ये हाई लेवल की बातें हैं, ये वेदांत की और उपनिषद की बातें हैं, है ना। ये समझ लो एक प्रकार से कि जैसे हम अगर किसी को समझा रहे हैं तो वो समझ लो हम गलती से हम एक 12th क्लास के प्रोफेसर होके हम नर्सरी क्लास वालों को हम 12th के पढ़ा रहे हैं, तो नर्सरी क्लास वालों को क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। और अगर नर्सरी वाले अगर कोशिश करते हैं समझने की, एकदम से उनको एकदम से आपको अगर हम वेदांत पकड़ा देते हैं तो आप समझ में आ जाएगा कि हमसे बताओ अभी तक कितनी गलतियां हो पाई हैं और इस गलती की सजाएं भी आपको सामने दिख गई हैं कि ये तो हमें करनी है। तो उस समय अगर आप शांत हैं, सब कुछ हैं, तो फिर आप वेदांत में पास हो गए, नहीं तो फिर आप पागल भी हो सकते हैं। हम्म, तो इस टाइप की बातें हैं। तो भारत वाकई में बहुत ही बड़ा, मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ देश के बारे में, बस भारत के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है जो अंधविश्वासों से चल रहे हैं अपने आप को झुका रहे हैं, कुछ भी आलोचना करना, गाली देना, नीचा दिखाना, ये भारत में नहीं, शहरों में नहीं, घर घर में चल रहा है। तो कभी हो नहीं सकता कि ये सुधरें भारत वाले या भारत के घर वाले लोग। तो ये इसी वजह से भारत की हार है। भारत निचला देश है, निचले तल का है, कभी तरक्की इतनी नहीं कर पाएगा। अभी कोई तरक्की हुई भी नहीं है भारत में और बिगड़ती ही जा रही है ना। न संस्कृति है, न संस्कार है, न आदर सम्मान है। ये सब चीज़ें रामायण गीता की हैं। जय श्री राम और सीताराम बोलने से कोई मतलब नहीं है। राम बोलता है मेरे नाम का गया तेल लेने के लिए, है ना। मेरे नाम मत लो बार बार, हमें परेशान मत करो। तुम हमारे जैसे हो क्या? हमारे जैसे हो तो हमारे सामने मुंह दिखाना, नहीं तो हमें मुंह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जाके कहीं डूब मरो। राम के शब्द ये रहेंगे। ठीक है सर, ओके।